अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेके देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं है समाज की। अच्छा कल्पना करके देखो, बेटा बढ़ते गए, बेटियां कम होता गई, तो सृष्टि का चक्र चलेगा क्या? कितनी तरह की कठिनाइयां पैदा होगी। तो ये समाज के लिए भी जरूरी है, बेटी के लिए तो जरूरी है ही। तो ये अपना काम है। IMR, MMR उसको कैसे कम करें। और मैं बताऊं, मेरे तो जीवन का जो मूल उद्देश्य, जिसको कहते हैं ना कि काम तो कई कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है? तो जिंदगी का बस मकसद है मां, बेटी और बहन को उसका अधिकार दिलाना। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए लाडली लक्ष्मी, इसलिए कन्या विवाह, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला प्रदेश हुआ जहां तय किया कि अगर बिटिया को किसी ने गलत नजर से देखा, गलत हरकत की, तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। यह कानून मध्य प्रदेश में सबसे पहले बना। एक जिद है मेरी, लिंगानुपात बराबर करना है। देखो एक बड़ा भेदभाव समाज में अब कम हो रहा है, लेकिन मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी। ये बेटे की चाह ने बेटियों के साथ बड़ा अन्याय किया। मां भी कई बार भेदभाव कर देती है। बेटा ज्यादा प्यारा, कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में सहारा देगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बेटी की सांस जब तक चलेगी, उसकी हर सांस अपने माता पिता के लिए होगी। ये लिख के रख लेना। मैं बेटियों का विरोधी नहीं, लेकिन बेटियों को बराबर सम्मान क्यों नहीं? और इसलिए तो अपन ने बनाई, अपने विभाग चलाता लाडली लक्ष्मी योजना। और अब तो अपन ने देखा, आपने देखा कि लाडली की जिंदगी की सारी बाधाएं दूर कर दी अपन ने। अब लाडली लक्ष्मी का जो दूसरा भाग आया है, पहला तो आप जानते हैं, मुझे भाषण देने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे में अपन ने तय किया 12.5 कॉलेज में एडमिशन लेगी 12,500, तब डिग्री लेगी तो 12,500, और पढ़ाई करेगी तो उसकी फीस को भी भरवाने का काम। और मैं आज कह रहा हूं, ये मैं करूंगा ही। लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, JEE मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में, कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। ये हमारा संकल्प। ये इसीलिए कि जिस कारण बेटियां बोझ समझी जाती थी, वो कारण ही हम समाप्त कर देंगे। क्या आज हम संकल्प कर सकते हैं? सभी आंगनवाड़ी की बहनें मुझे सुन रही है, ऊपर के सारे हमारे अधिकारी मुझे सुन रहे हैं। क्या महिला बाल विकास विभाग ये संकल्प ले सकता है कि 1 साल के अंदर एक भी बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा? हम देखेंगे और करके दिखाएंगे, हम करेंगे। विभाग की योजनाओं का भी लाभ देंगे, समाज से भी सहयोग लेंगे। असंभव नहीं है, ये करके दिखाया जा सकता है। उसके लिए बाकायदापन आंगनवाड़ी में कितनी जरूरत है, कितनी सरकार पूरी करेगी, कितनी समाज से पूरी करवाएंगे। अच्छा, जहां ऐसा लगता है कि उतनी चीजें नहीं मिल सकती, तो बड़े शहर का के लिए अब इंदौर वालों से कह दें तो जरूरत पड़ेगी तो झाबुआ अलीराजपुर वो तैयार है, क्या क्या सामान देना हम दे देंगे। तो हम लिस्टिंग तो करें आंगनवाड़ी की कि पोषण के लिए ये चीज चाहिए, पहली चीज। और जो बाकी अन्य गतिविधियां हैं, जैसे हमने तय किया है कि हमारे जो आंगनवाड़ी है, अब वो केवल आंगनवाड़ी नहीं रहेंगे, प्री स्कूलिंग वहीं पे होगी, पहले पढ़ाई बच्चों की। अब कई आंगनवाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो
उसके हिसाब से हम जरूरत का आकलन कर लें और फिर हम आह्वान करेंगे ये चीज चाहिए। मैं भी आपका आह्वान करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर हाथ ठेला लेके निकल जाऊंगा, लाओ भैया। मांगने में क्या दिक्कत है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण है मोई ना आवे लाज। देखो आज के जमाने में इतनी योजना अपने पास है कि कोई बच्चा कुपोषित रह ही नहीं सकता। अगर हम ढंग से काम करें तो कोई बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता। सरकार भी कर रही है और समाज भी बिल्कुल बाहें फैलाए बैठा है। अभी आप उदाहरण दे रहे थे आंगनबाड़ी में, एक दिन निकल गया मैं भोपाल में, भोपाल की बहनें यहां पे बैठी होंगी, निकले थे हाथ ठेला लेके बच्चों को खिलौने के लिए। लोगों ने कई ट्रक भर दिए, ले जाओ, और जिनके पास सामान नहीं था वो चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, खरीद खरीद के दे देना बच्चों को। इंदौर में मैं निकला, 1 घंटा कुल निकला, 8.5 करोड़ रुपए के चेक मुझे मिले रास्ते चलते, मांगे नहीं किसी से। लोग चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे कि हम कुछ सामान नहीं है, चेक ले लो मामा, चेक ले लो मामा, चेक ले लो मामा, दिला दो बच्चों को जो दिलाना है। और 40 ट्रक भर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज के पास देने को बहुत कुछ और लोग देना भी चाहता है। सवाल लेने वाले का है, विश्वास कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका सही उपयोग हो जाएगा। इसलिए हमने अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान चलाया। अब उसका मतलब यह कि समाज को जोड़ दो आंगनबाड़ी से। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों, हम तो करेंगे ही, सहायता करेंगे, जिनकी तरफ मॉनिटरिंग का काम है वो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, लेकिन बाकी क्यों नहीं। अब कुछ जगह मैंने आह्वान किया कि भाई फसल आ गई किसान की, 1 कुंटल आधा कुंटल दे दो बच्चों को, वो पोषण मठ का अभियान आपका चलो, लोग ढेर लगा देंगे। लोगों का विश्वास पैदा होना चाहिए। खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी।